हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th का हमारा चैप्टर है 8 त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले ये जो हमारे साइन कॉस tan है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक चीजें पहले यहाँ बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चंस लगवाएंगे। तो इसमें देखिए, एक होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा, वो क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का क्या होता है सेक थीटा, और टेन का क्या होता है कॉट थीटा। ठीक, तो इसमें लंब आधार कर्ण जो भी है, सबसे ज्यादा बच्चों को जो कंफ्यूजन रहता है वो लंब आधार और कर्ण में रहता है। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक चीज यही देखते हैं। जैसे ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हमने यहां पर बी कोण पर क्या ले लिया 90 डिग्री एंगल ले लिया समकोण, और ये हमारा ए है और ये सी है, ये हमारा क्या है एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जैसे मान लो थीटा हमने यहां पर लिया, ठीक है, तो आज हम एक बात बताएंगे, उससे आप बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं कि कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है, कौन सा कर्ण होता है। तो जैसे ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये हमारा क्या होगा लंब होगा। ठीक है, और 90 जो कोण होता है इसके सामने क्या होता है ये कर्ण होता है। दो भुजाएं पता लग गई, और तीन ही भुजाएं होती हैं। तो थीटा के सामने जब लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया, तो हमारी केवल एक भुजा बची। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आधार। तो ये आसान सी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए कि थीटा के सामने लंब, बस ये चीज ध्यान रखिए, थीटा के सामने हमारा लंब होगा, 90 के सामने कर्ण होगा, और बची थर्ड जो साइड होगी वो आधार होगी। और इसी तरीके से अगर हम दोबारा फिर एक त्रिभुज बनाए ए बी सी, इस बार अगर हमने थीटा सी पर लिया हुआ है, ठीक है, और जैसे थीटा सी पर लेंगे तो लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे, लेकिन कर्ण वही रहेगा, क्योंकि हमारा 90 अंश ये कोण नहीं बदला है। तो 90 अंश के सामने क्या होगा कर्ण होगा, थीटा के सामने हमारा क्या होगा लंब होगा, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी ये आधार हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए एक चीज और जरूरत पड़ेगी कि हमें मान लो त्रिभुज की कोई दो भुजाएं पता है, तो उसको कैसे निकालते हैं, एक प्रमेय आती है पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, इसमें एक चीज और है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ये एक आसान सी पाइथागोरस प्रमेय है। यहां से अगर कोई भी त्रिभुज के में दो भुजाएं दे रखी होगी और तीसरी हम ये लगाकर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है शॉर्ट, वो हमारी लाल बटे कक्का। ऐसे बहुत सी मतलब बच्चों ने बना रखी है, ये हिंदी में है, और इंग्लिश में पी बी पी एच एच बी ये भी होती है। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये साइन कॉस टेन ये हमारा होता है, ये इंग्लिश में है। ठीक, तो जैसे इसमें है, तो पहला ये होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है साइन थीटा, पहला वाला जो होता है वो होता है साइन थीटा, मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। अगर साइन थीटा यहां पर लिखे तो क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और लंब कर्ण हमारा कहां से आएगा, वो त्रिभुज की भुजाओं से उठा लेंगे। ठीक है, दूसरा ये क्या हो गया आधार बटे कर्ण, ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब तीसरा एक जो बचा हुआ है हमारा लंब बटे आधार, ये क्या हो गया ये हो गया हमारा टेन थीटा।
हमने ये बताया था कि ये जो है इनके व्युत्क्रम होते हैं उल्टे। जैसे साइन का व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम, साइन का प्रतिलोम क्या होगा, लंब बटे कर्ण है, तो कौशिक जो होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ऐसे ही कॉस का क्या हो जाएगा, सेक, वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन का लंब बटे आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इनकी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ऊपर से नीचे के लिए लिखेंगे तो हमारा आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर नीचे से ऊपर लिखेंगे तो आएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये बेसिक सी ट्रिक है। तो बहुत से लोग मतलब अपने हिसाब से बना लेते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए इस तरह। ठीक है, तो आइए, तो पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में 8.1 में यही सब है, लंब, कर्ण, आधार वगैरह। ठीक है, तो पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यही मान लीजिए या बना ले यहाँ पे। जैसे एक हमारा त्रिभुज है एबीसी, तो पहले त्रिभुज जरूर बना लीजिए उसको समझने के लिए। और जिसका बी समकोण है तो समकोण कहां पर लेंगे, बी पर लेंगे, और ये ए और सी ले लिया। इसमें ए बी देखिए 24 सेंटीमीटर है, ये 24 हो गई। बीसी 7 सेंटीमीटर है, ये 7 हो गई। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान, तो इनका मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें कर्ण पता होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज केवल 2 भुजाएं पता है, तीसरी तो पता नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। ठीक है, और तीसरी भुजा हमारी कौन सी है, ये 90 कोण है, तो 90 कोण सामने क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो अभी कोई आधार लंब तो है नहीं, वो तो बेसिक पता है कि यही आधार लंब हो गए, ये सामने वाला कर्ण हो। कोई भी आधार ले लो, कोई भी कर्ण लंब ले लें। ठीक है, जब ये हम थीटा ए और ये रखे निकालेंगे तो उसके बाद अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो अभी तुम्हें क्या चाहिए, एसी की वैल्यू चाहिए। तो कर्ण हमारा एसी हो गया, और आधार नीचे से 24 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं। ठीक है, तो एसी स्क्वायर क्या हो गया, 24 का कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो एसी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 625 हो गया। ठीक है, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो एसी भुजा आ गई है वो कितनी आ गई है, 25 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक, तो इसका कर्ण आ गया है वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें जो चाहिए वो वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस ए चाहिए। जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या चाहिए हमें, साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। ठीक है, तो साइन ए देखिए यहाँ से क्या होता है, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो ए है, पहले तो ये देखिए थीटा कहाँ पर है, ये तो थीटा डिसाइड करने वाली बात है कि थीटा कहाँ पर ले सकते हैं हम। देखिए यहाँ जब ए लिखा होगा थीटा ए पर लेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर सी लिखा होगा तभी हम थीटा सी पर उसको भेज देंगे। ठीक, जब ए पर थीटा है तो हमने ये थीटा ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा के सामने लंब, ये तो हमारा लंब हो गया। ठीक, और हमारा साइन थीटा होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है, और थीटा के सामने लंब, तो ये लंब कितना होगा हमारा 7, और कर्ण कितना है 25। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल आई हमारी, साइन ए की निकल आई। इसके बाद हम निकालेंगे अब कॉस ए। कॉस ए क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। देखिए तो इसका आधार क्या है, जब ये लंब हो गया तो आधार तो यही होगा फिर 24, और कर्ण वो चेंज नहीं होता है, थीटा चेंज जाएंगे तब भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या लग गया हमारा, ये फर्स्ट पार्ट था दोनों में, मतलब फर्स्ट पार्ट के दो, साइन ए और कॉस ए। अब सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है हमें, साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या करें, देखिए अब थीटा यहां न रख करके हम कहां रखेंगे, यहां पे रखेंगे, क्योंकि हमारा सी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब थीटा के सामने लंब, लंब तो ये होगा हमारा 24, थीटा के सामने वाला ये लंब होगा 24, तो ये लंब हो गया। अब कर्ण सेम वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन सा हो जाएगा 7, अब कर्ण तो 25 है। ठीक है,
तो ये बेसिक चीज है। तो पहले क्या पता होना चाहिए हमें, एक पाइथागोरस प्रमेय आती है वो पता होनी चाहिए कि वहां से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो हमें साइन है कॉस है जो भी है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अब आइए इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि आकृति हमें दे रखी है, ठीक है, और उसमें कहा कि tan p माइनस कॉट r इसका मान चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तीसरी भुजा निकालेंगे। तो ये देखिए ये 90 हो गया, अभी हम बताया था ये जो 90 अंश कोण जो हो गया है इसके आगे क्या होगा, ये कर्ण होगा। अगर इसको हम लंब ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण तुम्हारा 13 है, आधार क्यू आर ले लेते हैं और प्लस लंब ये 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, बराबर क्यू आर स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। तो 169 इसको ये प्लस का है, इसको इधर ले आओ, माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 के कितने बचे, 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट लगा देंगे 25 पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्यू आर। तो यहाँ से जो क्यू आर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा आ गई है नीचे वाली वो कितनी आ गई, क्यू आर वो आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू चाहिए tan p माइनस कॉट r। तो पहले तो हम tan p निकाल लेते हैं। देखिए थीटा कहाँ है, p पे है, तो यहाँ पर थीटा ले लेते हैं। और tan p बराबर हमारा होता क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब क्या होगा, देखिए थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला, तो लंब कितना है 5। और आधार देखिए 90 के सामने ये तो कर्ण क्लियर हो गया, बचा कौन सा आधार फिर 12। तो ये वैल्यू किसकी निकल आई, tan p। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, cot r निकाल लेंगे। अब थीटा देखिए किस पे आ गया, अब थीटा आ गया हमारा r पे। ठीक है, और जैसे थीटा r पाया तो ये बदल गया लंब और आधार आपस में। cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो इसका आधार क्या होगा, देखो थीटा के सामने लंब ये हो गया और आधार कितना होगा 5 होगा इसका। ठीक, ये कितना हुआ 5 और इसका जो लंब हुआ जा करके वो कितना हुआ 12, क्योंकि ये क्या होता है हमारा आधार बटे लंब होता है। तो आधार हो गया 5 और लंब जो हो गया 12 हो गया। ये किसकी वैल्यू निकल आई, कॉट आर है, ये क्या हो गया हमारा आधार बटे लंब हुआ, तो आधार कितना होगा 5, लंब कितना होगा 12। ठीक है, वैल्यू चाहिए हमें tan p माइनस कॉट आर, ये रख देते हैं यहाँ पे। tan p की वैल्यू भी 5.12 है, 5/12, और कॉट जो r है उसका मान भी क्या है 5/12। जब 5/12 में से 5/12 जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन इसका। तो यदि साइन ए बराबर 3/4, मतलब हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन ए हमारा क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन इसका करेंगे तो जो हमारा साइन ए होता है वो क्या होता है 3/4 है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर जो 3/4 था ये लंब बटे कर्ण जो है इसको हम मान लेंगे यहाँ पर, माना। देखिए लंब कितना है 3 अनुपात में, 3:4 में है लंब कर्ण। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना जो लंब है हमारा इसको हम क्या मान लेंगे 3x या 3k जो भी ले लेते हैं तरफ से कांस्टेंट वैल्यू। और ये जो कर्ण है इसको हम मान लेते हैं 4k। तो लंब कर्ण तो पता हो गया रेशियो में, लेकिन आधार नहीं पता, तो सबसे पहले आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर।
ये के ना लीजिए क्योंकि फिर के यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ x मान लेते हैं, ठीक है। 3x और 4x हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा 4x और आधार तो पता नहीं है, लंब कितना है लंब हमारा 3x का होल स्क्वायर। तो 3x जब है तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 16x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर बचा ए स्क्वायर। 16 में से 9 गया, क्या बचा 7x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पे लगेगा अंडर रूट, ठीक है। ये आ गया अंडर रूट 7 तो ऐसे लिखा रहेगा और एक्स स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये हमारा आधार आ गया अंडर रूट 7x, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, देखिए कॉस है tan है। देखिए इसमें त्रिभुज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लंब कर्ण आधार जो हमारा दे रखा है यहाँ पर उसी को हम एज इट इज रख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ थीटा तो चेंज हो नहीं रहा क्योंकि ए में दे रखा है थीटा और ए पर ही पूछा है तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, ना त्रिभुज बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस ए की चाहिए। और कॉस ए हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ देखिए आधार कितना निकला अभी अंडर रूट 7x, ठीक है। और जो हमारा कर्ण था पहले से वो कितना था 4x, तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 7 बटे 4। दूसरा क्या चाहिए tan है, ये क्या होता है tan थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे आधार होता है। और हमारा यहाँ पे देखिए लंब कितना है 3x और आधार कितना निकला अंडर रूट 7x। तो यहाँ लिख देंगे 3x, यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 7x, x x कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3 बटे अंडर रूट 7। ये वैल्यू किसकी निकल आई, ये tan की निकल आई। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आइए ये हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का रखा देखिए 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू चाहिए हमें, बिल्कुल सेम थर्ड वाले की तरह लगाएंगे। तो देखिए जो सबसे पहले हमें दिया है वो क्या दिया है 15 cot a बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ से जो cot a हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 और बटे में क्या आ जाएगा 15, क्योंकि थीटा के आगे लिखा हुआ है, थीटा तो है नहीं, ये इस साइड में लिखा हुआ तो उसको हम नीचे ला सकते हैं, थीटा होता तो नहीं ला सकते थे। तो हमारा जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहां से देखिए आधार क्या हो जाएगा हमारा, ये आधार हो जाएगा 8x और जो लंब है वो क्या हो जाएगा वो 15x हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें कर्ण नहीं पता है और कर्ण की हमें जरूरत पड़ेगी इन दोनों में, ठीक है। तो पहले कर्ण निकालेंगे, तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण तो पता नहीं है, आधार कितना है ये हमारा है 8x का होल स्क्वायर और लंब कितना ये 15x का होल स्क्वायर है, ठीक। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये कितना हुआ 289 एक्स स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 289 एक्स स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो हमारा जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया वो हमारा 17x आ गया, ठीक है। अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए वो निकाल लेंगे। साइन और सेक ए चाहिए, देखिए तो साइन ए क्या होता है ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे लंब कितना है 15x, ठीक है। अब कर्ण कितना है हमारा 17x। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 15x बटे 17x, ये कैंसिल हो जाएगा x, तो आंसर आ जाएगा 15 बटे 17, ठीक है। आप किसके चाहिए सेक है, तो ये देखिए सेक है, तो सेक थीटा हमारा क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्ण है कर्ण बटे आधार, तो ये देखिए कर्ण कितना है 17x और आधार कितना है 8x, तो x कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा ये बचा 17 बटे 8, ठीक। थर्ड और फोर्थ
ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है हमारे, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब सेक दे रखा है और बाकी ये देखिए ये 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे, तो इन्होंने सेक की वैल्यू दे रखी है। तो बच्चे कितने, 1 2 3 4 5, इन पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमें इनकी सबकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो देखिए इन्होंने पहले हमें दे क्या रखा है, जो दे रखा है वो होता है, वो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक। और सेक थीटा हमारा क्या होता है, देखिए कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार होता है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे k बटे a लिख करके यहाँ पर लिख लेंगे। जो कर्ण हो गया वो कितना हो गया, 13x ले लेंगे, और जो आधार है वो क्या ले लेंगे, वो 12x ले लेंगे, ठीक है। अब लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण आधार दे रखा, तुम्हारा लंब निकल आएगा, ठीक है। तो वही सेम लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है 13x और हमारा जो आधार है वो है 12x, और लंब में निकालना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 169, और 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब का स्क्वायर, तो 169x स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं माइनस का 144 एक्स स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर। तो 169 में से जब 144 जाएगा हमारा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा यहाँ पे। तो ये हो गया 25x स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 25 का 5 निकल आएगा, मतलब जो हमारा लंब निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5x आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इनके सबकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए साइन थीटा, फिर चाहिए कॉस थीटा, साइन कॉस के बाद क्या चाहिए, टेन थीटा, और टेन के बाद क्या चाहिए, कॉसेक, और सेक तो हमें दे ही रखा है। फिर इसके बाद क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो साइन थीटा देखिए हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है। और यहां देखिए लंब कितना है हमारा निकाला है 5x, और कर्ण कितना दे रखा था 13x, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5x और बटे में 13x, तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 5/13, ठीक। इसके बाद क्या है हमारा cos थीटा, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है 12x, और कर्ण कितना दिया हुआ है 13x, तो इसमें भी x x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा, ये आ जाएगा 12/13। इसके बाद टेन थीटा, जो टेन थीटा होता है वो होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है ये है 5x, और आधार कितना है 12x, तो ये x x कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5/12, ठीक है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा कितना है 13x और आधार कितना है 12x, इसको क्या लिखेंगे 13x और नीचे 12x, x x ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा 13/12। इसके बाद है कॉट, जो कॉट होता है वो होता है आधार बटे लंब, तो हमारा जो आधार है वो है देखिए 12x, ये ठीक है, और लंब कितना निकला 5x, ये x x कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 12/5, ठीक। तो बहुत आसान है, सबसे पहले क्या करेंगे हम तीनों साइडें निकालेंगे, ठीक है, लंब कर्ण और आधार, जो भी नहीं पता होगा उसको पाइथागोरस से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो ये हमने लिखवाए हैं ये शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करके ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अगला 6 क्वेश्चन है वो है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, मतलब जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया है इसमें A और C न्यून कोण है, क्योंकि हमारा B कितना है 90 है, और न्यून कोण कौन होते हैं जिनका मान 90 अंश से कम हो। तो हम क्या करेंगे A और B को न्यून कोण ले लेंगे, जैसे यहाँ पर A लेंगे तो यहाँ पर B लेंगे, ठीक है। तो C हमारा समकोण हो जाएगा। फिर जब A और B न्यून कोण है तो C क्या होगा समकोण होगा। ये देखिए 90 अंश से कम है ना, जो 90 अंश से कम होते हैं मतलब 0 से 90 के बीच जो कोण होते हैं उनको क्या बोलते हैं न्यून कोण। अगर एक 90 हो गया तो इन दोनों का योग 90 होगा, और दोनों मिलके क्या होंगे दोनों जो है मिलके 90 होंगे, और दोनों का मान जो होगा वो 90 से कम होगा।
तो ए और बी जब न्यून कोण है तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर थीटा ए पर ले लें और बी पर ले लें और फिर हम जब कॉस निकालेंगे ये कॉस थीटा, तो आधार बटे कर्ण दोनों का बराबर आएगा, मतलब कॉस ए बराबर कॉस बी होगा। तो हमें ये दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, मतलब कोण ए जो है वो किसके बराबर होगा, वो कोण बी के बराबर होगा, ये दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दे रखा है। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा दे रखा है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो वही वैल्यू यहाँ से रख देंगे त्रिभुज में देख कर, ठीक है। जैसे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, अब जब ए पर है तो थीटा हमारा कहाँ है, ए पर, ठीक है। तो कॉस थीटा होता क्या, आधार बटे कर्ण। जब थीटा ए पर है तो थीटा के सामने लंब, लंब क्या हो गया हमारा, ये बीसी हो गया, लंब क्या हो गया बीसी, और ये क्या हो गया फिर, ये आधार हो गया, और ये कर्ण तो है ये, ठीक। तो कॉस ए, अगर थीटा हमारा ए पर है तो आधार हमारा क्या होगा, ए सी, आधार हो गया, और कर्ण क्या हो गया हमारा, वो हो गया ए बी, ठीक है। ये चीज आगे समझ में। इसके बाद अब कॉस बी है, मतलब थीटा हमारा कहां पहुंच गया, बी पर, और जैसे थीटा बी पर पहुंच गया तो यहां पर लंब था, अब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा ये है तो थीटा के सामने ये हमारा लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक। फिर से आधार बटे कर्ण लगाएंगे, तो इस बार आधार कौन सा है, बीसी है। हमने बताया था कि अगर थीटा चेंज करेंगे, ए से बी पर ले जाएंगे तो आधार और जो लंब होंगे वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो लेकिन कर्ण वही रहेगा, ए बी। अब देखिए दोनों तरफ हम ए बी से ए बी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, दोनों बटे हम लिखे हुए हैं, इनको काट सकते हैं। तो यहां से हमारा क्या निकला है, ए सी किसके बराबर निकला, बी सी के, मतलब ये जो ए सी है वो किसके बराबर निकला है, बीसी के बराबर। और जैसे ही एसी बीसी के बराबर आया तो हमारा एक ऐसा त्रिभुज बन गया है, ये बन गया है समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, और जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने वाले सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये देखिए जैसे हमारी भुजा बीसी है, तो बीसी भुजा है, उस बीसी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ए, या हाँ तो यहाँ क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। फिर क्या है एसी, तो एसी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, इस भुजा के सामने वाला कोण बी, ठीक। तो बी कोण किसके बराबर आ गया, ए के, मतलब ए किसके बराबर आ गया, बी के, ठीक है। ये तो हमें सिद्ध करना था कि अगर कॉस ए बराबर कॉस बी है और ए बी हमारा न्यून कोण है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो इस तरीके से आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है।